हेलो साथियों, नमस्कार। मैं फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहती है। इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एनआईसी पोर्टल स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही बनाया गया, जिससे कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती थी जो आप तक नहीं पहुंच पाती थी, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को। सो गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दें। आपके पास जितने भी फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप, ठीक है, सभी जगह क्या पता दोस्तों साथियों आपका एक लाइक एक शेयर किसी का भविष्य बना सकता है, किसी का लाइफ सेट कर सकता है, ठीक है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती हैं जिस पर वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाती है, आपके साथ साझा करी जाती है, सो उसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए, आज ही सेशन में हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी की नई भर्ती का जो विज्ञापन हुआ है, जारी हुआ है 2024 की है, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज यानी कि इशू जारी कर दिया गया है। और ये टोटल पदों की संख्या 4016 यानी कि 4016 पदों पर ये भर्ती होनी है। यदि यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करें तो आयु जो ये आपकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स, यानी कि जो आपकी उम्र है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और हालांकि इसका जो विज्ञापन दिखाने वाला हूँ, थोड़ा वेट करो। यहाँ पर महिला पुरुष आप फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी, दोनों वर्गों के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है यानी कि आवेदन शुरू हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं तो आपको कहीं अन्य जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। परंतु लेकिन अभी फॉर्म को फिलअप करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद फॉर्म भरो। क्या पता है गलती आपसे हो गई, त्रुटि हो गई, मिस्टेक हो गया, हो सकता है तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। सो आप ये देख सकते हैं कि जो विज्ञापन है उसका जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या भी दिया है। प्रकाशन जो विज्ञापन आया था 7 तारीख को, 7 मार्च को। आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। आवेदन आपके 7/5 से लेकर एंड 7/6 तक आप सभी तरह से, जो आपको यहाँ पर संशोधन करने का मौका भी मिलेगा, 14 तारीख तक आप संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर अन्य जानकारियाँ जो हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या, इन्फॉर्मेशन क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है up.sc.gov.in, इसका लिंक यहाँ पर दिया गया। आप गूगल पर विजिट कर सकते हैं, टाइप करके, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी इसका मिल जाएगा, आपको गूगल पर भी जाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। अब इसका जो होम प्रोसेस है, आवेदन की जो प्रक्रिया है, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको अप्लाई करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर आवेदन करने संबंधित जो दिशा निर्देश है वो ये है कि आपका जो आप पेट के एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए, यानी कि, ठीक है, देख सकते हैं पेट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ वो आप क्वालिफाई होने चाहिए, यानी कि उस एग्जामिनेशंस में आप पार्टिसिपेट कर चुके हो वहाँ से, क्योंकि आपको वहाँ से ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस भर्ती के लिए, पीडब्ल्यूडी की जो भर्ती आई है, ठीक है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन देख सकते हैं कि आपका जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब मांगेगा, फोटो एंड सिग्नेचर आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। पहले फॉर्म में क्या क्या लगेंगे ये देख लेते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर आपके लगेंगे, ठीक है। और जो फोटो हो ना वो ध्यान रखना कि 6 महीने से पुराना ना हो, सिग्नेचर भी 6 महीने से पुराना ना हो। ऐसा ना हो कि आप 3-4 साल पहले का डाल दो, बचपन का डाल दो फोटो, ऐसा मत करना गलती, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। फीस कितनी लगेगी, फीस ज़्यादा नहीं है, फीस मात्र 25 रुपये। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD, आप PH हैंडीकैप्ड हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, मात्र 25 रुपये फीस है, ज़्यादा यहाँ पर फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ओके। देखिए यहाँ पर जो फीस का क्राइटेरिया है वो प्री डिफाइन है, देख सकते हैं कि अनारक्षित और सामान्य वर्ग के लिए कितना है, 25 रुपये है। पिछड़ा वर्ग मैंने बता दिया, ये देखिए सभी के लिए 25 रुपये, आप कहीं से भी आ रहे हो सबके लिए मात्र यहाँ पर 25 रुपये फीस है। अब यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, तो मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। और मेन परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए 25 रुपये है, वो मुख्य भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले आपको करना होगा। और जो आप फॉर्म भरेंगे ना उसका फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर रखना, फाइनल प्रिंट आउट अपने पास, ताकि आपके लिए वो काम आए।
अच्छा, मान लीजिए आपने ये फॉर्म भरा, आपने यहाँ पर आवेदन तो कर दिया, आप में कुछ आपके आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई, आपसे मिस्टेक हुई, तो भी आपको यहाँ पर जो करेक्शन करने का आपको एक चांस यानी कि अवसर दिया जाएगा, संशोधन करने का आपको बिल्कुल यहाँ पर मौका मिलेगा, ओके। अच्छा, अब संशोधन किन-किन फ़ील्ड्स में आप कर सकते हैं? जो करेक्शन आपको करना है, वो किन-किन फ़ील्ड्स में आप कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर प्री-डिफाइंड है। जैसे कि आपके नाम में आपके आपके नेम की जो वर्तनी है, स्पेलिंग से आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स करी हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। फादर्स नेम एंड हस्बैंड के नेम में कुछ गलतियाँ हुई हैं। आपका जो आपने जो एड्रेस वहाँ पर पत्राचार का पता मतलब जो आपने अपना एड्रेस डाल रखा है उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं आप वहाँ पर अप्लाई इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना कास्ट भी, जेंडर भी, ठीक है। और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें भी आप इसमें भी करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपको इन फील्ड्स में करेक्शन करने का मौका बिल्कुल दिया जाएगा जो आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटियाँ हुई हैं आपके द्वारा। अंकल, जब देखते हैं कि जो यहाँ पर कौन कौन से पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होनी है, किनकी कितनी कितनी रिक्त पदों की संख्या किसकी कितनी है, ठीक है। और वहाँ पर कुल पदों की संख्या भी देखेंगे और यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिक्त पदों की संख्या को जो है डिफाइन किया गया है। सो सबसे पहले जो पोस्ट है वो क्या है, आप यहाँ पर विजुअल है आपके सामने आउटपुट के रूप में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले पोस्ट है वो है अवर अभियंता सिविल की। ग्रेड पे सैलरी कितनी होगी आप यहाँ पर दे दिया, लेवल 6 है। कुल पदों की संख्या 1092 है। उसके बाद जो सहायक विकास अधिकारी की पोस्ट हैं उनका वह वेतनमान मूल लेवल 6 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 765 जो है यहाँ पर पदों की संख्या है और परमानेंट जॉब है। यहाँ पर परमानेंट एंड टेम्प्रोरी यानी कि अस्थाई अस्थायी दोनों है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो क्या है ये देखते हैं। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल की है। यहाँ पर इनकी ग्रेड पे लेवल 4200 है, ठीक है। 693 टोटल रिक्त पदों की यहाँ पर संख्या दी गई है। देन आफ्टर अवर अभियंता के पोस्ट हैं, अवर अभियंता सिविल के हैं, अवर अभियंता सिविल के भी दिए गए। सबके कुल पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया इस रो में, इस कॉलम में आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद सिविल विशेष चयन के जो हैं वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। सिविल विशेष चयन है अवर अभियंता के भी, कुल पदों की संख्या 5 है, यहाँ पर 23 है। टोटल मिला के जो कुल पदों की संख्या देखा जाए तो 13,324 यहाँ पर आ रहा है। टोटल 2,847 कुल रिक्त पदों की यहाँ पर संख्या निकल कर आ रही है, ओके। अब इसके बाद जो रिजर्वेशन है यानी कि जो वर्टिकल या जो क्षैतिज आरक्षण है वो कैसे किसको क्या दिया जाएगा यहाँ पर दिया गया है। किस कैटेगरी को कितना दिया जाएगा, महिला वर्ग को कितना दिया जाएगा, जो भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैंडिडेट्स उनको कितना दिया जाएगा, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित कैंडिडेट्स लोग उनको कितना दिया जाएगा। छूट यहाँ पर विशेष छूट दिया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, हालांकि जो भी शैक्षिक योग्यता है वो भी दिखा दूंगा कि इस पोस्ट के लिए क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। चलिए सबसे पहले वही देख लेते हैं कि यहाँ पर दिव्यांगता की श्रेणी में यानी कि हैंडीकैप की श्रेणी में कौन कौन आता है दे दिया गया है। आप इसको देख लें, न्यूज़ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो अर्हता यानी क्वालिफिकेशन वो क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों को बता दो कि यदि आप क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके एंड वीडियो के रेजोल्यूशन को आप 420 या उससे एवअप कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से विजिबल क्लियर हो, ठीक है, आपको अच्छे से दिख सके। तो जो अपर अभियंता के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या दिया गया इसके सामने ही दिया गया। वीडियो को पॉज करें, आप इसको अच्छे से रीड कर लें, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सहायक विकास अधिकारी की पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। वीडियो को पॉज करें, अच्छे से व्यवस्थित पढ़ें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम बिल्कुल आपके पास है, क्योंकि ये जब यही चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उस सिविल के लिए उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दिया गया है। वीडियो को पॉज करें, इसको भी अच्छे से आप रीड कर ले क्वालिफिकेशन क्या क्या। हालांकि जो इसका PDF फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। और वहाँ से आप ये सारी क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप वहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी उम्र है वो 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष एंड अधिकतम जो है 40 होना चाहिए, यानी कि जो आपकी उम्र है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो चयन का आधार है यानी कि जो चयन का सिलेक्शन का बेस होगा वो क्या होगा। वीडियो को पॉज करके इसको भी अच्छे से रीड कर लें, ठीक है, कि जो सिलेक्शन कैसे होना है ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जो यहाँ पर सिलेबस है वो देख लेते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी उसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम दे दिया गया है, पर लिखित परीक्षा से संबंधित कुछ विशेष यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, बुलेटिन जारी किया गया है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश क्या क्या है ये भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात ये है ना कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी जो है अनारक्षित की श्रेणी में माने जाएंगे।
यहाँ पर मूल निवासी, हाँ सॉरी फॉर दिस, एक मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर यदि आप मूल निवासी नहीं हैं, आप अदर स्टेट से भी, अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सॉरी फॉर दिस, मेरे से गलती हुई, मिस्टेक हुआ। यदि आप अदर राज्य से भी हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस इतना है कि आपको जो रिजर्वेशन है वो आपको नहीं मिलेगा यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर एप्लीकेशन है ना वो जनरल कैटेगरी में, यानी कि अनारक्षित वर्ग में, अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो काउंटिंग करी जाएगी, आपकी गिनती होगी। तो यहाँ पर अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी केवल एक प्रकार के ही रिजर्वेशन से वो जो है लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी, अदर स्टेट के लोग भी, या अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के नहीं, किसी दूसरे राज्य से हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि जो भर्ती आई थी, आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, आपने देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया। यदि क्वालिफिकेशन ना दिखे हो तो आप इस विज्ञापन को, नोटिफिकेशन को आप इस जो रिलीज़ किया गया है ये PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आप इस फॉर्म की, इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।